नमस्कार दोस्तों, मैं बीके वर्मा सीएफसी कोचिंग से आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम जीके के कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़र से। ठीक है, अगर ये हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको बस पढ़ना है। और देखिए, ये मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या राज बिहारी। तो आपको सही जवाब अगर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए नहरें, बी नदियाँ, सी वर्षा, डी तालाब। तो इसका सही आंसर है नहर। नहरों से भारत में सिंचाई जो सिंचाई कृषि जो है नहरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है 1950। इसका आंसर है 1950। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? उत्पादक बोले तो प्रोडक्टिव। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? जापान, चीन, भारत या अमेरिका? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो चीन इसका सही आंसर है। यही सबसे ज़्यादा सेलफोन प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम आय, देखिए राष्ट्रीय आय से बोल रहे हैं, भारत को अधिकतम आय किस कर से प्राप्त होती है? कर बोले तो टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स है जिससे मैक्सिमम इनकम जो है मिलती है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी निगम कर, ऑप्शन डी बिजली कर। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। तो इसका सही आंसर है निगम कर। निगम कर इसका, कॉरपोरेट टैक्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोची, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से बंदरगाह से होता है तो वो आपको याद रखना मुंबई, लेकिन सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापट्टनम। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, कोपरनिकस, अरस्तु, नेल्सन मंडेला। इनमें से कौन दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है, मतलब शाहनामा पुस्तक जो है किसने लिखी है? फिरदौसी ने, अकबर ने, गुलबदन बेगम ने या गजल खान ने? तो इसका आंसर है फिरदौसी ने। फिरदौसी ने पुस्तक लिखी है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? सबसे लास्ट में जो देश का कौन सा राज्य आज़ाद हुआ? गोवा हुआ है। तो उसको पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? ऑप्शन ए 1964, बी 1965, सी 1966 या डी 1967। तो इसका सही आंसर है ए 1964। 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विश्वत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विश्वत रेखा के समांतर है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी बाह्य रेखा। तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है विश्वत रेखा के समांतर है, मतलब पैरेलल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए है 1599, ऑप्शन बी है 1699, ऑप्शन सी है 1707 और ऑप्शन डी है 1657। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1699। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको याद रखना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शंस हैं गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम। तो इसका सही जवाब है संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे। अगला क्वेश्चन शिवाजी से रिलेटेड है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 में या 1670 में? तो इसका सही जवाब है 1680 में। ठीक है, 1680 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास, गुरु तुकाराम, गुरु वामन पंडित या गुरु गाग भट्ट? तो इसका आंसर है गुरु रामदास। रामदास जो थे शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया? देखिए, हम सभी को पता है कि 2 परमाणु बम गिरे थे जापान पर अमेरिका द्वारा। पहला गिरा था हिरोशिमा पर, दूसरा गिरा था नागासाकी पर। तो क्वेश्चन ये है कि नागासाकी पर जो दूसरा बम गिरा था वो कब गिराया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछिए उसकी। 9 अगस्त 1946, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1946 या 6 अगस्त 1945? तो इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1946। 9 अगस्त 1946 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? यह अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, कुंवर दुर्जन सिंह। तो इनमें से सही जवाब है राणा कुंभा ने। कब बनवाया था? 1448 में, 1448 में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था अंतिम मुगल था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफुद्दौला, सआदत खां, सुजाउद्दौला, सफदरजंग। ठीक है, तो इसका आंसर है सआदत खां। सआदत खां जो थे अवध के प्रथम नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी मॉर्निंग की धूप लोगे तब। ये नहीं है आप दोपहर में जाके खड़े हो जाओ तो बोलो विटामिन डी ले रहा हूँ। सुबह जो मिलती है वो विटामिन डी हमारे लिए फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था?
ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया, सांची, सारनाथ या कुशीनगर में? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ में दिए थे। ठीक है, आपको याद रखना, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति मतलब फिक्स होता है कि यही जो भी इस पोस्ट पे होगा वो सभापति बनेगा राज्यसभा का। तो आपके ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता या महान्यायवादी। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता या महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1927 में, 1911 में, 1857 में या 1905 में? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर, वही तिरुपति बालाजी वाला मंदिर, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 हो गया, क्योंकि पहला अधिवेशन होगा जब ही होगी भाई स्थापना। तो स्थापना हो गई 1885 में। अब जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने या डब्ल्यू सी बनर्जी ने? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी ने। डी आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब जारी की गई? भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब जारी की गई? 1947 में, 1950 में, 1957 में या 1962 में? तो इसका सही जवाब है 1957 में। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कहाँ से? 0 डिग्री ग्रीनविच से, 180 डिग्री ग्रीनविच से, 90 डिग्री ग्रीनविच से या 270 डिग्री ग्रीनविच से? तो इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री ग्रीनविच से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? देखो हम सभी को, ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी शिवाजी और मुगलों के, ऑप्शन डी अकबर और हिमू के। देखिए हम सभी को पता है पहला जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीसरा किसके बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो बी इसका आंसर हो गया। यूरी पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? यूरी पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड? तो यूरी मूवी को ये अगर आप याद कर लोगे तो उसी से ही इसका आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? अरविंद घोष, विनोबा भावे, चित्तरंजन दास या सी एफ एंड्रूज? ठीक है, तो इसका आंसर है सी एफ एंड्रूज। आप सोच रहे होंगे चित्तरंजन दास इसका आंसर है, लेकिन चित्तरंजन दास को दीनबंधु नहीं देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि
प्रदान हुई थी, ठीक है। और दीनबंधु किसको हुई थी? CF एंड्रयूज को। यह आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? संगीत से, नृत्य से, लेखन से या चित्रकारी से? बेगम अख्तर किससे संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, लेखन से या चित्रकारी से? तो इसका सही जवाब है संगीत से। बेगम अख्तर का रिलेशन किससे है? संगीत से। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की अधिकल्पना किसने की थी? चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है एडवर्ड लुटियंस, माइकल एंजेलो, रेन या ली कार्बूजियर ने। तो इसका सही जवाब है डी, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की अभिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? कृष्णा नदी के, कावेरी नदी के, गोदावरी नदी के या नर्मदा नदी के? तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है अहमदाबाद में, चंपारण में, साबरमती में या बारदोली में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1915 में गांधी जी भारत आए और 1917 में पहला जो इन्होंने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण, चक्रा आपको याद रखना है, चक्रा, ठीक है। चंपारण, खेरा, रोलेट एक्ट, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, आपको ऐसे याद रखना, चक्रा। तो सबसे पहले जो था सी से कौन सा है? चंपारण। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 26 अगस्त को, 5 जून को या 10 जुलाई को? तो अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में या न्यूयॉर्क में? तो देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तो इसका सही आंसर लगाएंगे, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो, अगर आपने तुक्का भी लगाना होगा तो गलत ही लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे कहाँ जाएंगे, किस ऑप्शन पे जाएंगे? नई दिल्ली पे जाएंगे, जबकि इसका आंसर क्या है? लंदन, ठीक है। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1925 में या 1940 में? तो इसका सही आंसर क्या है? 1931 में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी KM मुंशी या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1964 में, 1965 में, 1966 में या 1967 में? तो इसका आंसर है 1966 में, सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। आप इन्हों के नोट्स बनाते रहें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई कमी हुई तो वो भी बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।